दोस्तों, आपको बांग्लादेश के हालात तो पता ही होगा। बांग्लादेश की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है दिन पर दिन कि यहाँ के हालात की चर्चा करने से कुछ चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही है और ऐसा अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर फिर से तख्तापलट हो सकता है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश के सेना प्रमुख जो है जनरल वकार उज जमा को तख्तापलट का डर सता रहा है। उनकी बातें से तो ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि उन्हें डर है। अब दरअसल उन्होंने जो बयान दिया वो सुनिए पहले। उन्होंने कहा कि मैं देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की संभावित खतरा देख सकता हूं और मेरी कोई और आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। अब ये बात उन्होंने कही, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि वहां पर तो खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि पिछले 7 से 8 महीने में मैंने बहुत कुछ झेला है और मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूं कि ताकि आप कल यह ना कहें कि मैंने आपको नहीं बताया। आर्मी चीफ यूनुस सरकार को कैसे इशारा कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। जो मुख्य खुफिया विभाग है उसका कहना है कि जनरल वकार उज जमा मौजूदा स्थिति का संकेत दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि देश को बाहरी हाथों से हेरफेर किया जा सकता है। और एक सूत्र से जानकारी ये भी आई कि वह राजनीतिक आकाओं को चुनाव कराने की जरूरत की ओर इशारा करा रहे हैं ताकि वे तैयार रहें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेना नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। सेना का वहां पर शासन हो जाएगा। अब पिछले साल देखिए तो अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा था देश छोड़ के। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव आ गया था। शेख हसीना के भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सत्ता में आए और वह अभी भी बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात की और बांग्लादेश सरकार को साफ कह दिया कि भारत तनाव कम करना चाहता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की लगातार शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। पिछले हफ्ते ही जयशंकर ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात की और इसमें एक बयान दिया बांग्लादेश को लेकर कि आतंकवाद को सामान्य नहीं बनना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। अब जो जनरल प्रमुख है, जो सेना प्रमुख है वहां के बांग्लादेश के, वकार उज जमान, उनकी कुछ महीने पहले ही देश में सैन्य विद्रोह की आशंका भी जताई थी और ये बात उन्होंने ढाका के रावा क्लब में 2009 के क्रोड पिलखाना नरसंहार के शहीदों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमें कोई समस्या या मुद्दा आता है तो हमें उसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। बिना किसी मकसद के इधर उधर भागने से सिर्फ नुकसान ही होगा और ज्यादा कुछ नहीं। 25 फरवरी 2009 को बांग्लादेश में खूनी सैन्य विद्रोह हुआ था। इसमें बांग्लादेश के जो राइफल विद्रोह है और पिलखाना नरसंहार के रूप में इसे जाना जाता है। और इस दिन ढाका में बांग्लादेश राइफल, जिसे शॉर्ट में बीडीआर कहते हैं, उसकी एक यूनिट ने विद्रोह कर दिया था। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के शासन में अपराध की चपेट में आ गया और फिर पुलिस के जो डेटा से यही जाहिर होता है कि देश भर में हालिया महीनों में जो मामले बढ़े उसमें मर्डर के, किडनैपिंग की, लूट डकैती की घटनाओं में तेजी से उछाल आई है। अब इसी सब को देखते हुए जो वहां के जनरल प्रमुख हैं, उनका ये बयान है कि आपको यहाँ तो चुनाव करवाना होगा या फिर अ, आने वाले समय में जिस बात का वो संकेत दिए हैं उससे ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकती है। हालांकि अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।